नमस्ते ट्रैवलर्स, एक और खूबसूरत ट्रैवल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बेलांतरा का मतलब जानते हो आप? बेला यानी कि फॉरेस्ट और अंतरा यानी कि इनसाइड। इस खूबसूरत प्रॉपर्टी का नाम है बेलांतरा और आप आसपास के नज़ारे देखकर समझ ही गए होंगे क्यों। मैं आपको शायद इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट सी बीच एस्टेट पर लेकर आ गया हूँ, जहाँ पर मेरे सामने है द मेस्मराइजिंग ब्लू वाटर्स ऑफ अरेबियन सी। मेरे इस तरफ है एक ऑलमोस्ट प्राइवेट सा बीच। यहाँ पर लोकल्स भी बहुत कम आते हैं और टूरिस्ट तो एकदम भी नहीं आते। एंड इनफैक्ट यहाँ से आपको एक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है इतनी खूबसूरत बीच का। आज इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरी प्रॉपर्टी का आपको टूर तो करवाऊंगा ही हर बार की तरह, बट सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। जो खूबसूरत इसके व्यूज़ है या फिर जो रूम्स है, आसपास क्या है। इनफैक्ट आसपास ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, मेकिंग इट सो यूनिक, सो प्राइवेट एंड सो एक्सक्लूसिव। सिर्फ 7 रूम्स है इस प्रॉपर्टी के अंदर। कैन यू बिलीव इट? आप लोगों को क्या करना है, बस आराम से रिलैक्स करो, इस वीडियो को देखो, अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ आने से खुद को नहीं रोक पाओगे। पूरी डिटेल्स वीडियो में है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रॉपर्टी का टूर हम एकदम टॉप से चालू करते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर्टी का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। नीचे ही सन डेक है, पीछे आप समंदर देख सकते हो, चारों तरफ कोकोनट ट्रीज़ है एंड वो तरफ जो ऑलमोस्ट प्राइवेट सी बीच है वो उस तरफ आपको मिलेगी। नाउ टू गेट इनटू द प्रॉपर्टी बड़ा ही मज़ा आता है। बड़ी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकती अंदर तक, इसलिए आपको बाहर ही पार्क करके एक गाँव के थ्रू थोड़ी सी वॉकिंग करके आनी पड़ती है। तो बड़ा ही सुंदर गांव है, मतलब प्रॉपर जो गांव होता है ना, लाइक सिर्फ आई थिंक 10-15 घर होंगे, वो भी थोड़े दूर दूर। ऑल आर मेड ऑफ ये लैटराइट स्टोन्स लोकल के, ये सीमेंट ब्रिक वाला यहाँ पर कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो देखकर ऐसा लगा कि यार इंडिया में आज भी वो पुराने असली गांव मौजूद है। एकदम स्लो लाइफ चल रही है, कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे। इट इज़ रियली इमर्सिंग योर सेल्फ इन मे बी 50-60 ईयर ओल्ड इंडिया। खैर, यहाँ पर आप आओगे तो दिस इज़ द एंट्रेंस टू द मेन पार्ट ऑफ द रिजॉर्ट। काफ़ी अच्छा सा दरवाज़ा बनाया गया है। यहाँ पे होराइज़न में आप तो ग्रीनरी देख रहे हो वीडियो में, बट पीछे पूरा समंदर है मिक्सिंग विद द होराइज़न। कैमरा में शायद नहीं दिखेगा, बट वंस यू एंटर हियर यू विल फील द ब्रीज एंड यू विल सी द सी। यहाँ पर आप देखो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है एंड दैट इज़ वॉट मेकिंग दिस रिजॉर्ट इवन बेटर। नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो ये 2 स्वीट रूम्स है। टोटल इस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 7 रूम्स है। ये एक स्वीट है, एक आगे स्वीट है। टोटल 7 रूम्स ही है इस प्रॉपर्टी के, मेकिंग इट वेरी एक्सक्लूसिव, वेरी बुटीक लाइक। एंड जितना कम रूम्स उतना कम क्राउड, उतना ज़्यादा आपको प्राइवेसी और एक्सक्लूसिविटी मिलेगी। नाउ द मोमेंट यू एंटर ओवर हियर, आप देखोगे ये जो सीटिंग एरिया है, सीटिंग कम डाइनिंग एरिया, यहाँ पर यू सिट एंड यू हैव योर मील्स विद सच व्यूज़। HD व्यूज़ आपको दिखेंगे अरेबियन सी के। आई मीन आप कभी बोर ही नहीं होगे ऐसे व्यूज़ देखकर। ये पूरा सन डेक आप देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट अगर आप बड़ी फैमिली भी आ रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ गेम्स खेलना है, चिल आउट करना है, एन्जॉय करना है, तो यू कैन डू दैट एज़ वेल। यहाँ पर समंदर है। यहाँ पर ऑफ कोर्स पानी आज बहुत कम है, अभी लो टाइड है इसलिए पीछे चले गया, वरना यहाँ तक आता है पानी। एंड दैट इज़ दी एक्सक्लूसिव बीच ओवर हियर, जहाँ को आप अंदर से एक्सेस कर सकते हो। ऑफ कोर्स लोकल्स ऑल्सो कैन एक्सेस इट, बट हार्डली एक दो आते हैं। एंड देन यू हैव दीज कॉटेजेस, यू हैव द प्रेसिडेंशियल स्वीट ओवर हियर, जो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये एक ओवरऑल व्यू है इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी का। नीचे चलते हैं हम, वहाँ का भी आप लोगों को एरिया दिखा देता हूँ। बट आई वॉज स्पीकिंग टू द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया है एंड आई वॉज आस्किंग हर व्हाट वाज हर थॉट बिहाइंड क्रिएटिंग सच अ ब्यूटीफुल स्पेस। तो उन्होंने बताया कि भाई बचपन से उनका सपना था, वो इसी रीजन की है, तो उनका सपना था बचपन से कि एक बीच साइड उनका घर हो, एंड दैट इज़ वाई शी क्यूरेटेड दिस स्मॉल बट अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। हर थॉट वॉज ऑल्सो कि नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे एक भी पेड़ को काटा नहीं गया है टू मेक दिस एंटायर प्रॉपर्टी। इनफैक्ट आप अगर देखोगे यहाँ पर भी ये कोकोनट ट्रीज़ नीचे से स्पेस बनाया गया है जिससे कि वो ऊपर अनहिंडर्ड ग्रो कर सकें एंड देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन या नो कटिंग डाउन। रूम में भी एक ऊपर एक ट्री निकलता है बीच में से, एंड इट हैज़ बीन एंश्योर्ड कि कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए। सो दैट थॉट itself is so amazing।
ये मेरा स्वीट है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार नीचे डेक से व्यू दिखाता हूँ एंड उसके बाद बीच और कॉटेज का भी हम लोग बाहर से टूर करके आ जाएंगे। तो अब सन डेक से निकल के मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जो इस प्रॉपर्टी की सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खूबसूरत पार्ट है एंड आप देखोगे क्यों। लेकिन द ग्रेटेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज़ एवरीथिंग दैट यू सी इज़ मेड सस्टेनेबली। मोस्ट ऑफ दी कॉटेजेस दैट आर देयर, या फिर उसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है, आस पड़ोस में एकदम मिनिमल एनवायरनमेंट को हार्म किया गया है, घर भी काफ़ी सस्टेनेबल वे में बनाए गए हैं। तो ये दो यहाँ के कॉटेजेस हैं विच आर द लोएस्ट कैटेगरी रूम्स, बट दोनों ही फुल है फ़िलहाल, तो मैं आपको अंदर शायद नहीं दिखा पाऊँ। यहाँ से आपको करने मिलेगा बीच एक्सेस। जस्ट लुक, इवन द बालकनी ओवर हियर एकदम सेलर की तरह बनाई गई है, शिप की तरह, एंड आपको ऐसा ही लगेगा कि आप समंदर में सेल कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट जगह को काफ़ी एक्सक्लूसिव बना देती है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो बीच का प्राइवेट एक्सेस। लेट मी मेक इट क्लियर, दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट बीच। इंडिया में कोई प्राइवेट बीचेस नहीं है, बट इट इज़ एन आइसोलेटेड बीच। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी कोई भी नहीं है। सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा एक आधे लोकल्स आते हैं, अपन चलेंगे वहाँ पर, और उससे ज़्यादा यहाँ के जो गेस्ट हैं बस वही रहते हैं। ये आप लोगों को एक व्यू दिख जाएगा पूरी प्रॉपर्टी का। वहाँ पर अपना सन रूफ था, डेक था, और ऊपर रूम्स हैं। यहाँ पर हैमॉक्स भी दिए गए हैं चिल करने के लिए। पानी एक्चुअली आप ये जो आउटलाइन देख रहे हो वहाँ तक आता है नॉर्मली, एंड हाई टाइड रहने से उससे भी ऊपर चला जाता है। अभी काफ़ी कम है, शाम में थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। अब आ जाइए, आपको और इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। जो बीच है, बीच पर लेकर चल रहा हूँ। आपने अभी तक थोड़े ड्रोन शॉट्स तो देख ही लिए होंगे और भी देखोगे, क्योंकि पूरा जो बीच का व्यू है पैनोरामिक, वो मतलब देखते ही बनता है, एंड अपनी आँखों से भी आप ये खूबसूरती एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन आप अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, कपल एज अ कपल, या फिर फ्रेंड्स के साथ, या फिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हो। ये पूरा का पूरा बीच एट योर ओन डिस्पोजल। यहाँ से बैठ के आप सनसेट देखो या सनराइज़ में जॉगिंग करो। एकदम साफ़ सुथरा बीच। इनफैक्ट वहाँ पे कल किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी था जो यहाँ पर रहने आए थे। उनका एक बहुत अच्छा सा सेटअप बनाया गया, प्यारा सा, और बर्थडे भी आप सेलिब्रेट यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ तक तो पानी था ही आज सुबह तक, अभी एकदम पीछे चला गया है। तो यू कैन एक्चुअली गो इनसाइड, वॉक ऑन दी ओशन फ्लोर एज वेल। बच्चों के साथ चिल करो या बस रिलैक्स करो। जब शाम होगी ना, तब मैं आपको यहाँ पर वापस लेकर आऊँगा टू शो द गोल्डन लाइट एंड द वाइब्स ड्यूरिंग द सनसेट, जब पानी भी शायद होपफुली थोड़ा वापस ऊपर आ जाएगा। अभी हम चलते हैं रूम्स की तरफ, एंड उसके बाद आप लोगों को जो और 2-3 चीज़ें हैं, जो मेन डिटेल्स हैं, वो बता दूंगा मैं। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती तो आप पूरी देख ही रहे हो, लेकिन अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ यहाँ के जो रूम्स है उसका टूर करवाने। मेरे पीछे जो रूम है दैट इज़ अ प्रेसिडेंशियल स्वीट, एंड वहाँ पर 2 BHK है अंदर। मैं आपको पूरे रूम का टूर करवाता हूँ, एंड फिर उसके बाद जो मैं स्वीट में रुका हुआ हूँ उसका, एंड साथ में कॉटेज का भी टूर करवाऊँगा। लेट्स गेट इन एंड चेक आउट दिस अमेजिंग रूम दैट इज़ देयर। एज यू एंटर दिस ब्यूटिफुल रूम, यहाँ पर आपके व्यूज़ बाहर से समुंदर के खूबसूरत है। ये एक बहुत ही बड़ा लिविंग हॉल है आप लोगों के पास। यू कैन सो ईजीली हैव सो मच फन विद द एंटायर फैमिली ओवर हियर। टेलीविज़न है, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, जो पूरी थीम है बहुत मेडिटेरेनियन टाइप की थीम है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम, इनफैक्ट बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी सिंगल रूम, आर द व्यूज़ फ्रॉम द बैल्कनी। यहाँ से आप बस देखो ना, पूरा समंदर दिख रहा है, एंड आसपास लिटरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी, वो जो प्राइवेट बीच है यहाँ का, और ऑलमोस्ट प्राइवेट बीच। अभी लो टाइड है इसलिए पानी बहुत पीछे गया हुआ है, नहीं तो यहाँ तक पानी आ जाता है। एंड देन दिस इज़ द फर्स्ट बैल्कनी इन दिस रूम, और काफ़ी स्पेशियस है, वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड ऑल्सो। एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, एंड शाम में भी क्योंकि वार्म लाइट्स है पूरी, देन यू हैव दिस वेरी रिलैक्सिंग एंड कंफर्टिंग फील। अब इसी रूम में 2 बेडरूम भी है। You have a lot of books here. 2 bedroom and 2 washroom. So this is washroom number 1. Then we come here. This is bedroom number 1. यहाँ पे भी देखिए पूरा वो मेडिटेरेनियन थीम दिया गया है, and you have perhaps the most beautiful window view that you will get. And then I'll take you to the second room. तो यहाँ पर 4 लोग आराम से रह सकते हैं,
एंड उससे ज़्यादा भी अगर आप रुकना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन check and you can have kids can very easily be accommodated here, larger families can be accommodated. and ये है आपका सेकेंड balcony और वहाँ से व्यू. ऑल इन ऑल प्रेसिडेंशियल स्वीट इज़ फॉर दोज पीपल जो एक अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या दो कपल आ रहे हैं. आई थिंक इट्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. कुछ 25,000 कुछ एवरेज कॉस्ट होगा फॉर 4 पीपल. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक ना. मतलब आप व्यूज़ देखो, स्पेस देखो, इट्स लाइक अ 2 BHK प्रॉपर घर ही है आप लोगों का. किचन भी है साथ में, तो यू कैन कम हियर 3-4 दिन स्पेशली अगर आपको रिलैक्स करना है तो इस खूबसूरत से रूम में कर सकते हो. नाउ लेट मी शो यू दी अदर्स. प्रेसिडेंशियल स्वीट तो देख लिया आपने. अब जो नॉर्मल स्वीट है उसको भी देख लेते हैं. यहाँ पर भी एक छोटा सा आपको लिविंग रूम मिल जाता है एंड देयर इज़ अ टेलीविज़न. बट टेलीविज़न किसको देखना है जब आपका रूम इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग हो और उसके साथ हो आपकी प्राइवेट इतनी बड़ी बालकनी जिसको आप रूम से और साथ ही हॉल से भी एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पर एक डाइनिंग हॉल भी है, एक अमेजिंग सा स्विंग भी है. भाई आई मीन थॉटफुली मेड तो है ही, एस्थेटिकली प्लीजिंग तो है ही. एंड द लोकेशन, जस्ट लुक एट द लोकेशन. कैन इट गेट एनी बेटर. जब हाई टाइड होगी तो पानी यहाँ तक आया हुआ रहेगा. ये रीजन पानी से पूरा भर चुका होगा. अभी लो टाइड है इसलिए वाटर पीछे है. बट जस्ट लुक एट द व्यूज़ फ्रॉम एवरी सिंगल रूम इन दिस प्रॉपर्टी. यू कैन सी इधर द सी या फिर सी एंड द बीच. सो दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट्स कि आपको टेंशन नहीं है कि अरे उस रूम से पीछे का व्यू दिखेगा, आगे का नहीं दिखेगा. सब रूम से खूबसूरत व्यू है. वंस अगेन लेट मी शो यू द रूम एकदम अच्छे से. मस्त वाइट एंड ब्लू मेडिटेरेनियन कलर्स है. एकदम ग्रीस वाली फील नहीं आ रही है आप लोगों को. एंड जो ब्रीज़ दिन भर आते रहती है, शाम में सनसेट इसी तरफ से होता है तो अच्छी गोल्डन लाइट आती है विदाउट रियली द हीट, बिकॉज चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है. And that makes this property so beautiful that any point of time you can actually sit anywhere in the property and आपको धूप नहीं लगेगी. दोस्तों शाम हो गई है. आपको किया था प्रॉमिस कि आपको बीच पर लेके आऊँगा. पीछे आप देख सकते हो अभी भी सनसेट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, बट पानी जो है टाइड अब थोड़ी सी हाई हो रही है एंड एकदम आगे तक आ रही है. रात में और भी आगे आ जाएगी. पीछे मेरे डिनर बारबेक्यू का सेटअप चल रहा है तो वो एक्सपीरियंस भी डिफरेंट ही रहेगा फॉर श्योर. रात में तारे कल मैं देख रहा था बहुत खूबसूरत दिखते हैं. एंड मेरे पास आईफोन है 17 Pro, उससे नाइट स्काई भी इतनी अच्छी फ़ोटो आई थी, बहुत सारे स्टार्स आए थे. तो ओवरऑल काफ़ी सही था एक्सपीरियंस. अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है इस जगह का टोटल एक्सपीरियंस, आप कमेंट्स करके बताओ. आई एम सिंपली लविंग इट. क्या बोलती है पब्लिक. ऑलराइट दोस्तों, पिज़्ज़ा का बेस रेडी है, सॉस लगा दिया है, सेटअप भी खूबसूरत सा रेडी है. अब बारी है टॉपिंग्स डालने की. मस्त मास्टर शेफ़ बनने की तैयारी चल रही है. पिज़्ज़ा ऑलरेडी डिलीशियस दिख रहा है. क्या बोलते हैं आप लोग. पिज़्ज़ा दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, पीछे एकदम सन की तरह गोल मटोल. एंड इट इज़ नाउ शो टाइम. एंड पिज़्ज़ा पार्टी के साथ वी आर ऑल्सो हैविंग a fine barbecue. पसीने की मेहनत रंग लाई है, खाना लग चुका है एंड इतना डिलीशियस दिख रहा है पिज़्ज़ा और बारबेक्यू. ऑफ कोर्स आई कांट टेक द एंटायर क्रेडिट. जो यहाँ की टीम थी उन्होंने भी ऑफ कोर्स मदद की है बनाने के लिए. बट आफ्टर अ सुपर टायरिंग डे ऑफ वर्क, कंटेंट क्रिएशन, दिस इज़ द ओनली थिंग आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर. आई हैव द बीच, आई हैव द डिलीशियस कोकम विच इज़ द लोकल ड्रिंक, एंड उसके साथ ये डिलीशियस पिज़्ज़ा और बारबेक्यूड पनीर. अगर आप यहाँ पे आओ, मस्ट ट्राई दिस एक्सपीरियंस. एक सनडाउनर डिनर. तो दोस्तों पूरी प्रॉपर्टी का टूर मैंने आप लोगों को करवा दिया है. आप देख चुके हो कितनी अमेजिंग ये प्रॉपर्टी है. जो बीच है, जो रूम्स है, जो व्यूज़ है, इट इज़ ऑल सो प्लेजेंट, सो मेस्मराइजिंग. मैं यहाँ पर टोटल 3 रात का प्लान करके आया हूँ, लेकिन आप लोग भी 2 से 3 रात तो करना ही, तभी इस जगह का जो आनंद है, जो मज़ा है, वो आप टोटली ले सकोगे. क्विकली डिटेल्स बता देता हूँ आपको. पास ही 2 एयरपोर्ट्स हैं. एक है नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट जिसको करीब 90 मिनट लगते हैं यहाँ से पहुँचने में, और एक और एयरपोर्ट है कॉल्ड द चिपी एयरपोर्ट या सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, जहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ 3 शहरों से फ़्लाइट्स आ रही है, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद, फ्लाई 91 एयरक्राफ्ट की. सो आई विल सजेस्ट कि आप जो नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट है
वहाँ पर आओ, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट द प्रॉपर्टी, जिससे कि आपको कार मिल जाए या टैक्सी वो लोग अवेलेबल करवा दें। उसके बाद आसपास जो है गांव है, खाने का बाहर ऑप्शंस कम मिलेंगे आपको इमीडिएट विसिनिटी में, लेकिन इन हाउस एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिसेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएगा एंड द फूड टेस्ट इज़ वेरी होम लाइक। आई हैव बीन हैविंग चपाती, पनीर की सब्ज़ी, दाल एंड जीरा राइस फॉर द लास्ट 2 days और एकदम लाइट, नो ग्रेवी, वेरी टेस्टी। वो आप कर सकते हो। अगर आपको आसपास कहीं घूमने जाना हो तो यहाँ से 30 और 40 मिनट की दूरी पर एक निवती बीच है, जहाँ से आप एक बोट राइड जाकर डॉल्फिन्स देख सकते हो। बीच में लाइट हाउस है और बहुत सारे नेचुरल फॉर्मेशंस हैं, उनको देख सकोगे। उससे थोड़ा और आगे जाओगे मालवण, वहाँ पर तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंधुदुर्ग फोर्ट भी है और उनकी ही दुनिया की सबसे बड़ी 91 फीट टॉल स्टैचू भी है। तो आसपास घूमने के लिए बहुत कुछ है एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन हेड बैक टू गोवा और गो टू द एयरपोर्ट एंड गो बैक टू योर होम। तो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आपको घूमने आना है तो भी आप यहाँ आ सकते हो, या सिर्फ रिलैक्स करना है फैमिली के साथ, मी टाइम स्पेंड करना है शोर शराबे से दूर प्योर AQI में, तभी भी ये प्रॉपर्टी आपके लिए परफेक्ट है। लोकेशन सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी। आप लोग आराम से प्रॉपर्टी को कांटेक्ट कीजिए फॉर द बेस्ट रेट्स एंड देन यू मेक अ प्लान टू कम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा दोस्तों, और आपको भी इस जगह को मिस नहीं करना चाहिए। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना एंड अगली बार तक, जब तक मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जगहें डिस्कवर करता हूँ, ऑल यू नीड टू डू इज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, follow me on Instagram at Arihant Vaid Official and keep traveling. See you all.